हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम आप लोगों को इंटीग्रेशन का क्लास कराएंगे, ठीक है। और अगर जो आप वीडियो को अगर जो कंटिन्यू देखते हैं, जैसे मतलब जो भी इंटीग्रेशन का वीडियो अगर जो अपलोड होगा, अगर जब कंटिन्यू अगर जब देखते हैं तो आप विश्वास रखिए कि आपको इंटीग्रेशन अच्छी तरह से आ भी जाएगा और प्लस में आप एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू वीडियो देखना पड़ेगा। और आपको जो भी वीडियो अभी तक बना है वो सारा का सारा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और आप लोगों को कहीं पे वीडियो को स्किप नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप कभी कभार वीडियो को भगा भगा के देखते हो, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। वैसा कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। और आपको बता दें कि इंटीग्रेशन जो आप लोग का जो टॉपिक है वो जानबे करते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रेशन का अभी जो एग्ज़ाम में अभी इंटीग्रेशन आपको पूछने वाला है वो लगभग 20 से 30 नंबर तक इंटीग्रेशन पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना। और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही आसान होता है। तो आइए आज हम आपको फिर से समझाएं। देखिए, सबसे पहला इंटीग्रेशन में आपको सबसे पहला जो फार्मूला आप लोगों को देखने को मिलेगा वह फार्मूला होता है x के पावर n का इंटीग्रेशन, है ना। इसे हम लोग बोलते हैं x के पावर n का इंटीग्रेशन। और जिस तरह से डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है उसी तरह से आपका इंटीग्रेशन का भी फार्मूला होता है। और इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है आपको x के पावर n+1। अब y में कितना होगा, n+1। कहने का सेंस हो गया कि पावर +1 बाई पावर +1। अब प्लस में c जुटा रहता है ना, जिसको हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं। सीधा आप लोगों को ज़्यादा नहीं समझना, सीधा याद रखना है x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n+1 बाई n+1। अब जैसे आपसे कोई पूछेगा x के पावर 7 का इंटीग्रेशन, तब पावर एक जोड़ दीजिएगा तो x के पावर 8 बाई 8 प्लस में c। आपसे कोई पूछेगा x के पावर 9 का इंटीग्रेशन, तो आप क्या बोलिएगा, x के पावर 10 बाई 10। तो देखिए क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन x के पावर n का इंटीग्रेशन। और x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा, x के पावर n का इंटीग्रेशन होगा वह क्या होगा, x के पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। यहाँ पे दिया हुआ है x का इंटीग्रेशन, ना है पावर में कुछ हो तो 1 है, तो 1 है तो x² बाई 2 प्लस c, इसका a आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है x³ का इंटीग्रेशन, x³ का इंटीग्रेशन x के पावर 4 बाई 4 प्लस c होगा। यहाँ पे x के पावर 8 का इंटीग्रेशन है तो x के पावर 9 बाई 9 प्लस सी होगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है x के पावर 5 का इंटीग्रेशन, कितना दिया हुआ है, x के पावर 5 का इंटीग्रेशन। क्या दिया हुआ है, x के पावर 5 का इंटीग्रेशन, समझ रहे हैं ना। तो दिया हुआ है x के पावर 5 का इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा, x के पावर 6 बाई 6। यहाँ पे दिया हुआ है 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। यहाँ पे dx है, देखिए dx लिखा रहा है या 1 लिखा रहा है तो उसका x से हो जाएगा। यहाँ पे आप समझिए, देखिए जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है वही चीज़ होता है। जैसे आपसे कोई पूछेगा डी थीटा का इंटीग्रेशन, तो आप बोल दीजिएगा थीटा। डी टी का इंटीग्रेशन था टी, डी एक्स का इंटीग्रेशन था कितना हो जाएगा एक्स। जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं। अब जैसे कहा देगा 1 का इंटीग्रेशन, तो आप 1 का इंटीग्रेशन तो आप जानते नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, ऐसा कंडीशन में आप लोग को क्या होता है, सबसे पहला चीज़ आपको ऐसा कंडीशन में याद रखना है, ऐसा कंडीशन में याद रखना है कि भाई 1 का इंटीग्रेशन जब तक ना कुछ हो कहेगा तो x के रिस्पेक्ट में तो x प्लस है। लेकिन जैसा ही dt कर रहा था t के रिस्पेक्ट में तो t। अब जैसा मान लेते आपसे कोई पूछेगा d5 का इंटीग्रेशन तो 5, आपसे कोई पूछेगा dy का इंटीग्रेशन तो y, ठीक है। अब 0 का इंटीग्रेशन किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा तो कॉन्स्टेंट होगा, याद रखिएगा। 0 का इंटीग्रेशन कोई भी चीज़ के रिस्पेक्ट में अगर जब बोला जाएगा तो इसका क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 8 के बाद हम लोग देखेंगे 9 नंबर, है ना। चलिए 9 नंबर जो आपके पास जो फॉर्मूला है, 9 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कट चुका है, दिया हुआ है 1/x²। 9 नंबर थोड़ा सा कट चुका है, समझ रहे हैं ना। इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। आपको 9 नंबर जो क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है वो दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू में कहते हैं dx। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। तो इसका -1/x बी आंसर सही होगा। देखिए dx/x, तो dx/x का मतलब समझिए, देखिए dx
बाई एक्स, इसका मतलब होता है 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, है ना। अब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस ए। अब ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस ए। रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 बाई 3 एक्स के पावर 3 बाई 2। 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है 2 रूट एक्स, 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, है ना। ये सारा का सारा फॉर्मूला है, फार्मूला पहले याद कर लीजिए, ठीक है। हम आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसको विस्तार से बताएंगे, है ना। और 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोगों को होता है कितना, साइन इनवर्स एक्स या माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी बोल सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस ए। माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर आप लोगों को याद रखना है कॉट प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, समझ। यहाँ पे माइनस नहीं रहता तो यहाँ पे माइनस कॉट इनवर्स होता, बट माइनस रहता है माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, या माइनस टेन इनवर्स, जैसे माइनस बाहर निकलेगा तो टेन इनवर्स एक्स भी इसको बोल सकते हैं। चलिए 16 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है, जो 17 नंबर जो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 1 बाई, क्या दिया हुआ है 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यह किसका फॉर्मूला होता है, तो यह फॉर्मूला होता है सेक इन्वर्स एक्स या माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। इसका आंसर हो जाएगा बी, सही है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपको लॉग साइन एक्स, ये माइनस दिया हुआ था, या तो माइनस लॉग कॉसेक एक्स, या तो लॉग साइन एक्स या माइनस लॉग सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन। सेक एक्स का इंटीग्रेशन एक होता है लॉग टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इसके बाद कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, है ना। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन एक होता है लॉग टेन एक्स बाई 2, क्या होता है लॉग टेन एक्स बाई 2, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों को, जो अगला जो क्वेश्चन है दिया हुआ है कितना, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या दिया हुआ है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स दे रखा हुआ है ना, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो चुका है। देखिए हम आपको बता दें, कॉसेक एक्स इंटू में कथी है कॉट एक्स इंटू में डी एक्स। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स। अब देखिए समझिएगा, सबको पता होगा। देखिए समझिएगा, सबसे पहला चीज़ ये बात याद रखिए, टेन स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है सेक एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का अगर जो आपसे कोई पूछेगा इंटीग्रेशन तो क्या बोलिएगा सेक एक्स, बट सॉरी सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, बट टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते थे। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए पहले टेन को सेक में बदल दीजिएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में कथी हो जाएगा डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में कथी डी एक्स, समझ रहे हैं ना। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस में सी। अब देखिए तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। कॉट स्क्वायर एक्स का, तो इससे पहले आपको एक बात और बता दें, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। अगर जो आपको कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो पहले आप कॉट को चेंज कर दीजिएगा कॉसेक में, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में कथी है डी एक्स, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स का माइनस एक्स, इसका आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस ए। अब 28 नंबर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन था टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, और फिर दिया हुआ है मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो माइनस कॉट एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक बात बहुत ही समझने वाली बात है, देखिए समझिएगा। 31 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है 2x, कितना दिया हुआ है 2x, समझ रहे हैं ना। प्लस में 2x और प्लस में दिया हुआ है 3 के पावर में कथी दिया हुआ है होल 5, 2x प्लस 3 के होल 5। देखिए तो सबसे पहला चीज़ आपको बता दें, x के पावर 5 अगर दे रहता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x के पावर 6/6, है ना। और अगर जे पहले आपको कुछ बात समझना है यहाँ पे, अगर जे लीनियर रहेगा, जैसे लीनियर का फॉर्म होता है 2x प्लस 3 रहेगा या 3x रहेगा, यानी लीनियर का अगर जो जनरली फॉर्म होता है ax प्लस b या ax, है ना। इस टाइप का कहीं पे भी क्वेश्चन रहेगा तो इसे x मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाएगा x। जैसे ही अगर जो इसको x मानिएगा तो x
एक्स के पावर 5 हो जाएगा। तो एक्स के पावर 6/6 कहने का मतलब 2x + 3 के पावर 6/6। बट अगर जे एक्स है नहीं, वैसा कंडीशन में अगर जो आप एक्स मानते हैं तो वैसा कंडीशन में एक्स के कोफिशिएंट से भाग हो जाएगा, अर्थात 2 से भाग हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x + 3 के होल 6/12, 2x + 3 के होल 6/12, अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। समझ रहे हैं ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, इसका फिर हो जाएगा 3 - 5x के पावर 8 बाई कितना 8। अगर जे यहाँ पे x इसको मान लेंगे, x मान सकते हैं क्योंकि लीनियर है, तो लीनियर है तो इसको x मान सकते हैं। समझ रहे हैं ना। लीनियर है तो इसको क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो x के पावर 7, तो x के पावर 8/8, लेकिन x के कोफिशिएंट से भाग, तो -5 से भाग कीजिएगा तो -40 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है ना। एक फार्मूला आपको हम थोड़ा सा रिपीट कर दें, एक फार्मूला आपको दोहरा दें। एक फार्मूला होता है 1/x के पावर n का इंटीग्रेशन। आप पढ़े होइएगा 1/x के पावर n का इंटीग्रेशन। तो 1/x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, -1/n-1 इंटू x के पावर n-1। जैसे आपसे कोई पूछेगा 1/x के पावर 4 का इंटीग्रेशन, आपको पता होगा -1/, को घटा दीजिएगा तो 3x के पावर 3। इस तरह से आप इंटीग्रेशन देखे होइएगा। यहाँ पे जो आप लोगों का जो क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कितना 1/2 - 3x के पावर कथी 4। तो एक अगर जो इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा -1/3 इंटू 2 - 3x के पावर कितना हो जाएगा 3। अब फिर x के कोफिशिएंट है -3, तो x के कोफिशिएंट -3 से x का जो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है -3 से भागा। जैसे ही -3 से भागा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 × 9 है ना। तो यानी एक आंसर हो जाएगा 1/9 इंटू कितना 2 - 3x। समझ रहे हैं ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। हम लोग को चलते हैं 33 के बाद हम लोग चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए आप लोगों का 34 नंबर जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन का आंसर देख रहा है ना, सी हो जाएगा 1/9 इंटू 2 - 3x। अब देखिए अब यहाँ पे 34 है। सब आपको बता दे, सब आदमी को बता दे √x का, किसका, √x का। तो √x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है 2/3 x के पावर 3/2। कितना होता है 2/3 x के पावर 3/2। अगर जे √(ax + b) है तो इसको x मान सकते हैं क्योंकि लीनियर है। तो लीनियर है तो x जैसे ही मानिएगा तो हो जाएगा ax + b। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 ax + b के पावर 3/2। x के कोफिशिएंट से भागा तो यहाँ पे a आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 ax + b के पावर कितना 3/2। ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए sec² x का इंटीग्रेशन आपको पता है, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, है ना। यहाँ पे हो जाएगा tan 3x + 5 x के कोफिशिएंट से भाग, तो x के कोफिशिएंट 3 है, 3 से भाग कर दिए। अर्थात देखिए ना, जैसे आपका sec² 3x + 5 इंटू में dx है, तो इसका इंटीग्रेशन tan 3x + 5 x के कोफिशिएंट से भाग, अर्थात 3 से भाग हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपको कितना 1/3 tan 3x + 5। अब देखिए sec² 7 - 4x है, तो एक जो आंसर आ जाएगा tan 7 - 4x है, x के कोफिशिएंट से भाग तो -4 से भाग हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आई बात दिया हुआ है cos, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 3x। तो cos का हो जाएगा साइन, तो sin 3x है, x से कोफिशिएंट से भाग तो 3, अर्थात हो जाएगा 1/3 sin 3x, 1/3 sin 3x। समझ रहा है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ e के पावर x, तो सब आदमी को पता है e के पावर x का इंटीग्रेशन, e के पावर x। अब आपसे कोई पूछेगा e के पावर इंटीग्रेशन अब कथी 5 - 3, तो इसका हो जाएगा e के पावर 5 - 3x है, x के कोफिशिएंट -3 से भागा। ठीक है। अर्थात हो जाएगा इसका आंसर e के पावर 5 - 3x बटा -3, अर्थात सी आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है a के पावर x का इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा कितना a के पावर x बाई लॉग, कितना होता है a के पावर x बाई लॉग, तो 2 के पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 के पावर x बाई लॉग 2, है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा तो 2 के पावर 3x + 4 बाई
log 2 है, एक्स के कोफिशिएंट से भागा तो 3 से भागा तो 3 पहले आ जाएगा ना, तो 2 के पावर कहाँ गया, 2 के पावर 3x + 4 2 बाई log 2, ये तो गलती हो जाएगा, ये तो आंसर गलत है। यहाँ पे हाँ ये सही है, 2 के पावर 3x + 4 बाई 3 log 2, बी आंसर आपका करेक्ट सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है ना, क्वेश्चन नंबर 40 से हम आप लोगों को अगला सेशन में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 40 बताते हैं, समझ रहे हैं ना। तब तक आप लोग अगला सेशन का इंतज़ार कीजिए, है ना। 40 हम लोग अगला सेशन में देखते हैं, और आपको पहले हम विस्तार से कुछ बात बताएंगे, उसके बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा है ज़रूर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगला जो लेक्चर आएगा वो और इंटरेस्टिंग होगा और आपका सीखने के लिए और अच्छा होगा, ठीक है। तो आप लोग अगला वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।